गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसे कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो डाल दिया है और अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं डिग्री को। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 में ये बताया गया है कि लैटिन से लिए गए 12 कुछ कंपेरेटिव्स होते हैं जिनके अंत में और होता है। ठीक है, वो देखने में क्या है, कंपेरेटिव हैं। इनमें से फर्स्ट जो 5 कंपेरेटिव एडजेक्टिव हैं इनका यूज़ हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हैं। लास्ट के जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7 इनका यूज़ हम कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं। ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। और इसके साथ हम 2 वर्ड और पढ़ रहे हैं, एक्सीलेंट और परफेक्ट। इनको हम पॉजिटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। देखो, देखने में ओ आर अंत में लगा हुआ है, देखने में ये क्या लग रहे हैं, कंपेरेटिव लग रही हैं, फिर भी हम इनका यूज एज ए पॉजिटिव डिग्री कर सकते हैं। सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर और प्रीफेरेबल, इनका प्रयोग हम कंपेरेटिव डिग्री में करते हैं और इनके जस्ट बाद में टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यह आपको विशेष ध्यान रखना होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, पॉजिटिव डिग्री कल पढ़ी थी हमने, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनकी पहचान बताई थी मैंने कि एज या सो इससे पहले होता है और इसके बाद में एज होता है। कंपेरेटिव डिग्री में आर या ई आर अंत में होता है और एक ही ओ आर आ गया, ओ आर, ये पहचान बताई है। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री का जब सेंटेंस में यूज होता है तो इसके बाद में देन का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट, ऐसे। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सुपीरियर से लेकर के प्रीफेरेबल तक जो एडजेक्टिव हैं इनके बाद में वैसे रूल के हिसाब से देन यूज करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद में देन की बजाय यहाँ पे टू प्रपोजिशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, इट इज ए मेजर माइनर प्रॉब्लम। यह एक बड़ी समस्या है, यह एक छोटी समस्या है। मेजर में से बड़ी और माइनर में से छोटी। ठीक है, ये मेजर और माइनर आए हुए हैं, देखने में क्या लग रहे हैं, कंपेरेटिव, और हमने इनका यूज किया है एज ए पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज सीनियर जूनियर टू मी। वह मेरे से सीनियर है, वरिष्ठ है, वह मेरे से जूनियर है, कनिष्ठ है। तो जूनियर और सीनियर के बाद में क्या आया है, टू प्रपोजिशन आया है। यहाँ पे यदि देन दिया हुआ मिल जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यही एरर है, यही गलती है। सुनील इज ए परफेक्ट बॉय, तो मैंने बताया था ना, एक्सेलेंट और परफेक्ट आ जाता है तो ये एज ए पॉजिटिव यूज किए जाते हैं। तो सुनील एक परफेक्ट लड़का है, तो यहाँ भी क्या है, परफेक्ट एज ए पॉजिटिव यूज हुआ। नेक्स्ट रूल है फॉर्मर, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर, एटसेट्रा। ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था और देखने में ये क्या है, कंपेरेटिव है। ठीक है, और ये कंपेरेटिव बनाए भी गया है। ठीक है, ये लेट से लेटर बना, ओल्ड से एल्डर, अप से अपर, इन से इनर, आउट से आउटर और अटर भी बना है। इस प्रकार से कंपेरेटिव डिग्री है। इनका यूज भी पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है। देखिएगा एग्जांपल, जगमाल इज माय एल्डर ब्रदर। तो यहाँ एल्डर आ गया, तो इसका प्रयोग एज ए पॉजिटिव डिग्री में किया जा रहा है कि जगमाल मेरा बड़ा भाई है। कोई भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज कब किया जाता है, जब 2 संज्ञा के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, संबंध बताया जा रहा है। दिस इज ए मैटर ऑफ अटर कंफ्यूजन, यह घोर भ्रम की बात है। ये अटर का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में न होकर के पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रूल नंबर 5 और 6 पढ़ा और इसके एग्जाम्पल देखे
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 ये कहता है कि यदि वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। वैसे द का प्रयोग तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं, लेकिन ये रूल ये बताता है कि कंपैरेटिव डिग्री वाक्य में दो यूज हुई हो तो उन दोनों कंपैरेटिव से पहले द यूज करते हैं। जैसे ये किया यहाँ पे, द अर्लियर, द सूनर। ठीक है, द अर्लियर यू गेट अप, द सूनर यू विल फिनिश योर वर्क। जितना जल्दी आप उठते हो उतना ही जल्दी आप अपने कार्य को फिनिश करोगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना सीखेंगे। पहले तो हम पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसकी पहचान देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है। एज, एज या सो एज मिलेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री मिलेगी, और एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस मिल सकता है। ठीक है, तो एज, एज या सो एज हो तो इसको कंपैरेटिव बनाते समय हटा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री को आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव सेंटेंस हो तो एफर्मेटिव बना देंगे। आपस में इनको क्या चेंज कर देंगे भाई। एफर्मेटिव का मतलब है कि साधारण वाक्य, नेगेटिव का मतलब होता है नोट या नो वाला वाक्य है। साधारण वाक्य है तो नोट जोड़ देंगे, और नोट वाला वाक्य है तो नोट को हटा देंगे। ये बात है। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस होते हैं इसमें, तो आपको ना फर्स्ट वाला सेंटेंस को सेकंड स्थान पे ले जाना है और सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस की जगह पे लाना होता है। आपस में इनके स्थान चेंज करने हैं। एडजेक्टिव आया था उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के बाद देन यूज करना होता है। ठीक है, और यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाता है तो आपको उसे एनी अदर में चेंज करना है। वेरी फ्यू आ जाए तो आपको मोस्ट अदर में चेंज करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलने के नियम हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे, इसके नियम मैंने पहले बता दिया आपको बदलने के। पहला सेंटेंस है, संजना इज एज इंटेलिजेंट एज रंजना। तो हम एज को देखते ही समझ गए कि ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो पहला रूल तो ये है कि ये संजना है, इसको वहाँ रंजना के स्थान पे लाना है, रंजना को संजना के स्थान पे, तो रंजना। ठीक है, इज का इज आ गया, और एज या सो एज आ जाए उसको हटा देते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दो टुकड़ों में इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो इससे पहले हमें मोर यूज करना है, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब एक रूल ये है, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय कंपैरेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में देन यूज करना होता है। तो ये देन यूज किया हमने, देन के बाद अब ये सब्जेक्ट लिया हो संजना, ये लो संजना। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज कर लिया है। और संजना इज एज इंटेलिजेंट एज रंजना, संजना रंजना के जितनी ही बुद्धिमान है। रंजना इज मोर इंटेलिजेंट देन संजना, रंजना संजना से अधिक बुद्धिमान है। तो सेकंड एग्जाम्पल है, सोनू इज एज ए टॉल एज यू, सोनू उतना ही लंबा है जितना कि आप हो। तो पहला तो रूल है कि यू को हम कहाँ लाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे। यू सोनू के अकॉर्डिंग इज आ गया, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर। एज एज है इसको हटा देंगे, टोल है इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना दो, टोल की कंपैरेटिव डिग्री होगी। हम टोल को एक बार में ही उच्चारण कर रहे हैं, टोल, बिना किसी रुकावट के, तो इसलिए यहाँ पे ही ई आर जोड़ देंगे, ये हो गया टोलर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके जस्ट बाद में क्या यूज करेंगे देन, और सोनू का सोनू आ गया। ये लो, आप सोनू के बजाय अधिक लंबे हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, नो अदर। मैंने बताया था ना आपको कि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आ जाए तो आपको कंपैरेटिव बनाते समय नो अदर को एनी अदर में चेंज करना है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज नोटी एज प्रवीण, क्लास में कोई भी लड़का प्रवीण के जितना शरारती नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रवीण को लेंगे, एज को हटा देंगे। ये लो प्रवीण
अब इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये लो इज, हाँ तो नोटी है, इसको दो टुकड़ों में प्रोनाउंस करते हैं, नो टी, नो टी, दो टुकड़े हैं इसलिए मोर आएगा इससे पहले, मोर, नोटी, नोटी के बाद भी क्या यूज करेंगे, देन, और देन के बाद नो अदर है ना, इसको नो अदर को एनी में चेंज कर देंगे, नो को एनी, अदर का अदर, देन एनी अदर, बॉय इन द क्लास, ये सेम आ जाएगा, बॉय इन द क्लास। ये लो, इस प्रकार से हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। प्रवीण इज मोर नोटी देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। प्रवीण अधिक शरारती है क्लास में अन्य लड़कों की बजाय। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेंट एज ऑनेस्टी। सो और एज आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री है। मैंने बताया था आपको कि वेरी फ्यू आ जाए तो इसको मोस्ट अदर में चेंज करना होता है। सबसे पहले तो हम ऑनेस्टी को सबसे पहले लाएंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आ गया। ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट है, सो और एज है इसको हटा देंगे, इम्पोर्टेंट है इसमें जोड़ देंगे, ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के बाद में देन यूज करेंगे। फिर वेरी फ्यू है, इसको कर देंगे मोस्ट अदर में चेंज, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये सेम आ जाएगा अदर के बाद में, थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये है। तो इस प्रकार से हमने कंपैरेटिव में चेंज किया। ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में अन्य बातों की बजाय ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से हमने पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखा। तो कल हम इसको वापस कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।